Dear students, good morning. This is Justin sir. Today we will continue with our geography lesson, chapter 1, resources. Now, what is resource? So the simple definition of resource means anything that can be used to satisfy a need is a resource. अब यहाँ पे क्वेश्चन मन में आएगा कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरियात को संतोष दे, आपकी जो भी ज़रूरियात हो उसको पूरी करे, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। सो water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They all have been used by you, so they have utility. Or utility or usability, it is what makes an object or substance a resource. तो यहाँ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है। ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो उसमें कॉमन क्या है? तो वो है उसकी यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब हम उसका जो यूज़ करते हैं वो, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं वो उसमें कॉमन है। हम वाटर का भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं, रिक्शा भी यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसलिए उसकी यूटिलिटी होती है। तो इसको हम मतलब ये वी यूटिलाइज दिस थिंग, मतलब में हम उसको उपयोग में लेते हैं। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब या ये जो हमारी जो यूटिलिटी है, मतलब हम जो उसको यूज़ में लेते हैं वो जिस चीज़ को हम यूज़ में लेते हैं उसको रिसोर्स के तौर पे, फॉर एग्जांपल पानी। तो पानी एक नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है। पानी जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट है। तो पानी जो है नेचुरल एलिमेंट है, लेकिन हम उसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है, और भी कई सारे यूजेस है। तो उसको हम यूज़ करते हैं, इसलिए वो वाटर जो एक सब्सटेंस था अब वो एक रिसोर्स के तौर पे काम करता है। तो रिसोर्स मतलब अब मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया तो आपको माइंड में एक क्लियर आइडिया हो गया होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। नाउ all the resources have some values. All the resources have their own values. Now what do you mean by value? तो value means worth. तो हर कोई जो रिसोर्स है, जैसे का पानी, जैसे मैंने आगे एग्जांपल दिया, ठीक है, उसकी कुछ हर एक रिसोर्सिस है उसकी कोई ना कोई वैल्यू रहती है। जैसे कि पानी की वैल्यू क्या है? तो पानी का महत्व क्या है हम सब जानते हैं। अगर पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो अगर हम रेगिस्तान में हैं, ठीक है, और रेगिस्तान में कहीं भी पानी नहीं मिलता और ऊपर से धूप, सनलाइट आ रही है, तो हमको क्या होता है कि पानी की ज़रूरत। लेकिन अगर हमारे शरीर में पानी नहीं हमारे शरीर में पानी कम हो जाएगा और हमको टाइम पे पानी नहीं मिलेगा तो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आदमी मर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी भी एक अलग वैल्यू है, ठीक है। अगर एक दिन क्या 5 मिनट अगर लाइट चली जाए तो हमको इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू मतलब उसकी कीमत क्या है वो उसका पता चल जाता है। तो जो कोई भी रिसोर्स है, मतलब ऑल द रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। तो इसका मतलब वैल्यू का मतलब मैंने बस समझाया कि कीमत। हर एक चीज़ जो है उसकी कोई ना कोई कीमत, मतलब पैसे वाली कीमत नहीं कि इतने पैसे, वो कीमत नहीं। कीमत मतलब उसका महत्व, कुछ ना कुछ महत्व होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट हैव। नाउ कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे है कि जिससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, मतलब उसकी हमारी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ऑटो रिक्शा है, ठीक है, तो ऑटो रिक्शा है, जो ऑटो रिक्शा चला रहा है उसके लिए एक रिसोर्स है। तो कैसे पैसे कमाने का जरिया है। अगर उसके पास ऑटो नहीं होगा तो वह पैसे कमा पाएगा नहीं। हाँ, दूसरे कई भी तरीके हैं पैसे कमा, लेकिन उसको ऑटो चलाना अच्छा आता है, उसके पास ऑटो है, ठीक है, तो वो उसका रिसोर्स है। तो उसके जरिए तो ये इकोनॉमिक वैल्यू है। एंड सम डू नॉट हैव, फॉर एग्जांपल वाटर। तो वाटर जो है उसकी कोई वैल्यू, मतलब उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू है। तो कैसे? तो हम उसको पानी, वाटर जो है इकोनॉमिक वैल्यू मतलब अभी तो आज के ज़माने में हम देखें तो पानी को बेचा जाता है ना, 20 रुपये की बॉटल, 10 रुपये, तो ये इकोनॉमिक वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम सोचें कि पानी जो है एक नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको
पानी जो नेचर दे रहा है, तो नेचर को पैसे की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो हमको पैसे दे के पर नेचर हमको पानी नहीं दे रहा है। हाँ, ये तो कुछ कंपनियां हैं जो पानी को बॉटल में या कुछ में ऐसे पैक करके हमको बेच रहा है, तो वो वैसे कंपनी पैसे कमा रही है, तो वो कंपनी का रिसोर्स हुआ, ठीक है, वैसे पानी। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर उसके हमसे पैसे लेता नहीं है। सो for example, metals have an economic value and beautiful landscape may not, but both are important and satisfy the human needs. So यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया मेटल्स मतलब हम अगर बात करें कोई भी मेटल, गोल्ड मेटल, ठीक है, तो गोल्ड जो है एक मेटल है, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है। तो गोल्ड जो है वो हमको नेचर के थ्रू मिलता है, ठीक है। तो लेकिन वो रॉ मटेरियल होता है, उसको लाया जाता है, पकाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसको कुछ आकार दिया जाता है, और ऐसे करके उसकी लेकिन उस ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे कि हम माउंटेनियस एरिया में जाए, यहाँ वाटरफॉल है, ठीक है, तो ये कुछ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हाँ, वो सब रिसोर्सिस है, लेकिन उसकी कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती नहीं है। लेकिन उन दोनों में काबिलियत है कि वो मनुष्य की जो भी ज़रूरियात है उसको पूरा करती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होती है कि जो समय जैसे बीतता है उसके साथ उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ती जाती है ना। अब मेरे को आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं, आप आज के ज़माने के हो, आपको पता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल जो है उसकी वैल्यू आज कितनी है। पहले शायद 10 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज से 20 साल 25 साल पहले शायद 10 रुपये में पेट्रोल मिलता था, लेकिन आज उसकी वैल्यू 80 रुपया हो गई है, ठीक है। तो जैसे समय बढ़ता जाता है उस हिसाब से, तो एज द टाइम पासिस द वैल्यू of the resource become economically more and more. So now we will see about the types of resources. Before that, I want to explain that time and technology are two important factors that can substance into resources. तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो टाइम मतलब समय, ठीक है, मैंने आगे अभी आपको एग्जांपल दिया कि पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है वह पहले 10 रुपये में मिलता था, आज 80 रुपया है, तो वो समय चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी, तो पहले क्या था कि भाई इतने व्हीकल्स नहीं थे, इतने व्हीकल्स हमारे पास नहीं थे, तो इसकी वजह से पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज आप देखो तो रोड पे आपको कई सारे व्हीकल्स, जैसे वो बाइक हो, कार हो, ऑटो रिक्शा हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स विच कैन अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो ये जो दोनों चीज़ है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये दोनों जो है वो मनुष्य की ज़रूरियात के साथ जुड़े हुए हैं, और मनुष्य जो है वो खुद भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नाउ there are two types of resources, natural resources and man-made resources, मतलब human made resources. In natural resources we have two types, that natural resources can be categorized into two categories, and it is renewable and non-renewable. Now what is natural resources? So resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. So the resource or the thing which we can obtain from nature, and we can use it directly, it is called natural resources. For example, if we are talking about the water in river and lakes, understood, the air we breathe. So in this way, the air we breathe means air, though the air which is surrounding us, we use them to breathe directly. We are not using anything to make it pure, or we directly breathe it ना. So in this way, तो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो नेचुरल रिसोर्स वो है कि जो रिसोर्स डायरेक्ट हमको नेचर के थ्रू से
कोई भी जात का मॉडिफिकेशन मतलब उसमें कोई भी जात की सुधार किए बगैर अगर हम उसको यूज़ करते हैं उसको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जैसे कि द एयर वी ब्रीथ मतलब जो हवा हम सांस में लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक मतलब नदी और तालाब में जो हम पानी देखते हैं, द सॉइल्स मतलब ये जो हम ज़मीन है ज़मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये धरती है, मिनरल्स आर और कुछ मिनरल्स है जैसे कि कुछ कोल्स है, गोल्ड्स है, लाइमस्टोन्स है, ठीक है, और ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं कि जो हमको नेचर की तरफ से मिलते हैं, ये इसको कोई मनुष्य बनाता नहीं है। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। सो इसमें से कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो कुदरत की देन है और उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन इन सम केसेस मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हमको कुछ साधन या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करना पड़ता है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको यूजेबल पॉसिबल वे बनाने में उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी, तो पानी कुछ जगह पे पानी कैसा आता है, खारा पानी जिसको हम क्षार वाला पानी बोलते हैं, ठीक है, तो खारा पानी आता है, कुछ जगह पे गंदा पानी आता है। तो वो गंदे पानी जो है वो नेचर का दिया हुआ है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है हमें, तो हमें उसको कुछ उसमें मशीन्स का यूज़ करके उस पानी को पीने लायक बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से मैं आपको तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली एज आई टोल्ड यू दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाउ व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज जिसको हम एक बार यूज़ कर रहे उसके बाद दूसरी बार भी उसको यूज़ किया जाता है, और दूसरी बार भी यूज़ किया मतलब वो आसानी से हमको मिल पाता है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जिसका एक बार यूज़ हो गया तो उसको पाने में हमें कई दिन या कई साल भी लग जाते हैं, ठीक है, मीन्स दोज हु हैव लिमिटेड स्टॉक। तो हम पहले देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and some are not affected by human activities such as solar and wind energy. तो नेचुरल रिसोर्सेज वो है कि जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं और जल्दी से रिप्लेस मतलब अगर मैंने एक बात करूँ तो अगर कोई कुआं है तो कुएं में से मैं अगर पानी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो कुएं में से अगर मैं पानी निकालूंगा तो जितना पानी निकाला है उसकी जगह पे तुरंत ही दूसरा पानी आ जाएगा, ठीक है, और उसका वो कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है। सम ऑफ दोस आर अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग, तो हमने एयर सांस में ली, ठीक है, हम सांस के लिए एयर का यूज़ करते हैं, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, हमने जो एयर ली तो उसका मतलब हमने इतनी एयर ले ली, पूरे दिन में इतनी एयर ली तो एयर ख़त्म हो गई, नहीं, ऑटोमेटिकली वो एयर रिप्लेनिश हो जाती है, ठीक है, मतलब नई बन जाती है, तुरंत ही नई बन जाती है। और इसमें से कुछ जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिसको ह्यूमन एक्टिविटी की कोई इफ़ेक्ट होती नहीं है, जैसे कि सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर मतलब जैसे कि सनलाइट जो है उसको ह्यूमन एक्टिविटी की कोई असर नहीं हो रही, मतलब वो डायरेक्टली आते हैं, हर दिन सूरज उगता है, डेली द सन राइजेस, डेली द सन सेट्स एंड इट वर्क्स, इट गिव्स अस लाइट डेली, सोलर लाइट डेली। विंड एनर्जी मीन्स वो जो है वो विंड है जो मनुष्य नहीं बनाता, वो कुदरत की देन है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये रिन्यूएबल सोर्स जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज है अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो स्टॉक है, ठीक है, उसका जो स्टॉक है मतलब कुदरत के पास जितना उसका स्टॉक है ये जो कि रिन्यूएबल है लेकिन फिर भी ये ख़त्म हो सकता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जो है, सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आवर गवर्नमेंट समटाइम्स गिव्स अस एडवर्टाइजमेंट दैट सेव वाटर, सेव सॉइल, सेव एनवायरनमेंट लाइक दिस ना। सो यहाँ पे क्या गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें
मतलब ध्यान से बारीकाई से यूज़ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका स्टॉक भी ख़त्म हो सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, बट द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप of natural water resource is a major problem in many parts of the world today। तो यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल मैं बार बार आपको पानी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पानी मिलना भी मुश्किल है, अब पानी का स्टॉक ख़त्म हो रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या फैमिन होता है, मतलब वहाँ पे दुष्काल है ना, दुकाल की परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसी ड्रॉट की परिस्थिति आ जाती है। तो पानी जो है, हम जैसे देखते कि पानी जो है वो कुदरत की देन है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता नहीं, क्योंकि हर साल बारिश होती है, हर साल पानी आता है, फिर 8 महीने बाद वापस बारिश, तो पानी ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आज भी कई जगह दुनिया में ऐसी है कि जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है, नेचुरल वाटर जो कुदरती पानी है, ठीक है, वो ड्राई अप हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो लोग पानी की क्या कर रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। तो दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मीन्स मतलब अगर मेरे पास पैसे है 1 करोड़ रुपया है, अगर 10 लाख रुपया है कि थोड़ा है, ठीक है, तो अगर मैं उसका सही तरह से इस्तेमाल करूँगा तो वो स्टॉक जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, और उतना रहेगा तो रहेगा, लेकिन अगर मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ तो शायद जो है उसमें बढ़ेगा ही। लेकिन मेरे पास एक फ़िक्स करेंसी है, मेरे पास एक फ़िक्स क्या है, मनी है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए, अब मैं सोचूंगा अगर मेरे पास 10 लाख रुपए है ना, मैं इसको ऐसे उड़ाऊंगा, तो एक दिन आएगा कि मेरे पास कुछ रहेगा नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी, है ना। सो इन दिस वे सम रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो एक बार गया वो वापस आ सकता नहीं, और आ सकता है तो उसको आने में कई साल, कई महीने, कई दिन लग सकते हैं। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, since this period is much more than human lifespans। तो एक बार जो स्टॉक हमने यूज़ में ले लिया और वो ख़त्म हो गया, तो उसको नया बनने में कई साल, मतलब 1000 साल जैसे लग जाते हैं। और ये जो पीरियड है, ये जो 1000 साल जो पीरियड है, 1000 साल का जो समय है, वो ह्यूमन लाइफ जो हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ कितनी है, 60 साल, 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, ठीक है, तो उससे कई ज़्यादा है। Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स के, जिसमें है coal, petroleum and natural gases। The distribution of natural resources depends upon the number of physical factors like terrain, climate and altitude। The distribution of resource is unequal because these factors differ so much over the earth। तो कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस पे आधार रखता है, जैसे कि फिजिकल फिगर, जिसके टेरेन है, ठीक है, क्लाइमेट है और ऑल्टीट्यूड है, इसके ऊपर वो आधारित है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का, ठीक है, वो अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब कैसा अनइक्वल, मतलब कुछ जगह पे उसको क्लाइमेट की अफेक्ट नहीं करता, मतलब जगह जगह आप जैसे जैसे देश बदलोगे, प्रदेश बदलोगे, तो वहाँ का जो फैक्टर्स है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। इसकी वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल है। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स natural substance become resource only when their original form has been changed। Iron ore was not a resource until they learned to extract iron from it। तो यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है वो डायरेक्ट यूजेबल होता नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आयन, तो आयन जब हम धरती की पाताल से निकालते हैं, वो तो डायरेक्ट वो लोहा जो होता है वो डायरेक्ट आयरन रोड या कुछ
आयन के जो हम इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट नहीं निकलते, उसको हमें बनाना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको पिघलाना पड़ता है, फिर उसको अलग अलग आकार दिए जाते हैं। तो इसलिए आयन जो है, ठीक है, वो वैसे तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसमें से जो चीज़ें बनती है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स मानी जाती है। For example, people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources. तो यहाँ पे मनुष्य जो है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है जिनका यूज़ बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, ठीक है, मशीनरी बनाने में और व्हीकल्स बनाने में करते हैं। तो इसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करती है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य जो है और मनुष्य जो है वो नेचर की जो सारी चीज़ें हैं उसका ज़्यादा और अच्छी तरह से इस्तेमाल तब कर सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, उसको यूज़ करने की स्किल हो और सही तरह से टेक्नोलॉजी हो। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए ह्यूमन बीइंग जो है उसको स्पेशल रिसोर्स माना जाता है। People are human resources. Education and health help in making people a valuable resources, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resource is known as human resource development. तो यहाँ पे मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा मनुष्य का रिसोर्स है। और एजुकेशन और हेल्थ को अगर हम ध्यान में रखें तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर हमें इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए मनुष्य को अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसी स्किल करके जो बनाया जाता है उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी अबाउट कंजर्विंग रिसोर्स। नाउ हमें हमारा रिसोर्स जो है उसको कैसे बचाना है, ठीक है, उसका रक्षण या जतन कैसे करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में और अगली वीडियो में देखेंगे। टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।